नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी का सफ़रनामा में। आज हम सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 8वें अध्याय की दिव्य कथा। वह क्षण जब महान भक्त ध्रुव ने सांसारिक जीवन से विरक्त लेकर परम धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान विष्णु के वरदान से ध्रुव ने पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, धर्म की स्थापना थी और न्याय की मर्यादा अटल थी। समय के साथ ध्रुव का मन सांसारिक मोह से हटकर उन्हें भगवान की भक्ति में लीन होने लगा। उन्हें स्मरण हुआ कि जीवन का अंतिम लक्ष्य राज सुख नहीं बल्कि ईश्वर की प्राप्ति है। ध्रुव ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान किया। वे बद्रिकाश्रम की पवित्र भूमि में जाकर तपस्या करने लगे। वहाँ उन्होंने मन, वाणी और इंद्रियों को वश में कर उन्हें भगवान का ध्यान आरंभ किया। उनकी साधना अत्यंत गहन थी। उनका मन पूर्णतः श्री हरि में लीन हो गया। धीरे धीरे उनका हृदय वैराग्य और शांति से भर गया। एक दिन आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें भगवान के पार्षद नंद और सुनंद प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने आपको ध्रुवलोक में स्थान प्रदान किया है। अब आप इस नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य लोक में पधारें। ध्रुव ने अपनी माता सुनीति का स्मरण किया। तभी उन्होंने देखा कि उनकी माता भी दिव्य स्वरूप में उस विमान में विराजमान है। यह देखकर ध्रुव का हृदय आनंद से भर गया। ध्रुव दिव्य विमान में बैठकर आकाश मार्ग से ध्रुवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। वह स्थान अचल और शाश्वत है, जहाँ से वे समस्त लोगों को आलोकित करते हैं। ध्रुव तारा आज भी आकाश में स्थिर दिखाई देता है, जो अटल भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार का वैभव क्षणिक है, पर भक्ति शाश्वत है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपना अंतिम लक्ष्य बना लेता है, उसे मोह अवश्य प्राप्त होता है। माता पिता की सेवा और उनका सम्मान ईश्वर की कृपा का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कहानी का सफ़रनामा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।